अभी कुछ बात करते हैं। कल जो समाअत हुई है जिसमें एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि आप लोग बैठकर आपस में कोई मुज़ाकरात कर लें, एक डेट फाइनल कर लें। उन्होंने कहा कि अगर हमने आइन के मुताबिक चलना है ना, तो आइन हमें यही कहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो। तो 90 दिन होते हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, और उसकी जो तारीख है जो दी गई थी उस पर तो कोई इलेक्शन हुए ही नहीं है। ना तो इलेक्शन कमीशन सीरियस नज़र आया, ना ही कोई गवर्नमेंट सीरियस नज़र आई है। तो अभी तमाम जमातें बैठे और मिलकर कोई एक डेट फाइनल कर ले, यही अच्छा है सबके लिए। यही अच्छा तो है सबके लिए, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं इसमें दूर दूर तक इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि एक टेबल तो बैठना दरकनार, एक दूसरे का चेहरा देखने को ये लोग तैयार नहीं है। और कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? मतलब अकल से, फहम से, समझ से बालातर है कि एक जानिब इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई की लीडरशिप जो है सारी जेलों में मौजूद है, तो उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने एक मौका दिया है, गो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे कि इसकी कोई अलामत नज़र नहीं आ रही कि एक टेबल पर बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। सिर्फ टाइम गेन करेंगे, टाइम ज़ाया होगा, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन का मजाक होंगी चीज़ें, और फिर हालात जूँ के तू ही होंगे। खैर, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार सीनियर सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस साहब ने एक और मौका दिया है कि दोनों फरीकैन बैठें, मुज़ाकरात करें, कोई एक डेट पर अपना जो है ना कोई प्रोग्राम बनाएं और एक डेट तय करें। प्रैक्टिकल अमली कोई सूरत इसकी नज़र आ रही है सर आपको? देखें, चीफ जस्टिस साहब ने ये मौका पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं दिया है, अपने आप को दिया है। अच्छा। क्योंकि कल जो सूरत हाल थी वो अदालत के लिए बड़ी तशवीशनाक थी। वहाँ धरना था, पार्लियामेंट में तकरीरें हो रही थी, और ये करारदाद पास हो गई थी कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए जी, और ये पार्लियामेंट भेजा गया। और सूरत हाल ये थी कि तमाम मुल्क में ये सिक्योरिटी अदारों ने ये कह दिया था कि हमारी इंस्टॉलेशन पर एक तरह की हमला हुआ है और इस पर आर्मी एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि वो कानून जो इन अदारों के आर्बिट से बाहर होगा, सीक्रेट सर्विस एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। यानी मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि इलेक्शन तो एक तरफ, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए, लेकिन अब तो इस वक्त हम हालत जंग में हैं। हालत जंग वो अपने अदारे जिस तरह अब टकराए हैं कभी नहीं हुए थे। चीफ जस्टिस साहब ने जब बेल दी थी तो उनको शायद अंदाजा नहीं था, या अंदाजा था भी तो ये नहीं पता था कि क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। GHQ पे हमला, कोर कमांडर लाहौर पे हमला, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, MM आलम की यादगार पे हमला, शहीदों की निशानियां, जो शेर खान का एक मुजस्मा था उसको तोड़ के पूरा फेंक देना करा, जिस पर इंडिया ये कहता है कि ये जो हम 70 साल में नहीं कर सके वो पाकिस्तान में एक दिन में कर दिया गया। तो ऐसी सूरत में अब चीफ जस्टिस साहब भी जरा बैक फुट पर हैं। उनको पता है कि उनके खिलाफ पूरी पार्लियामेंट कटती है। उनका इरादा अगर ये था कि वो नोटिस देंगे तो ये अदालत का मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, और उसके नतीजे के तौर पर उनको नाअहल करार देंगे, तो कल उनको गालबन ये ख्याल, ये अकल आई कि ये मामला बहुत बिगड़ चुका है, और उन्होंने मुकदमा 8 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। पहले तो वो घंटों के हिसाब से कार्रवाई करते थे कि 1 घंटे में पेश किया जाए इमरान खान को, 1 घंटे में किया जाए उसको, 1 घंटे में किया 15 मिनट सर, 15 मिनट में पेश किया जाए। सारी बातें होती थी। तो इसलिए इस बात को इस तरह लिया जाए कि अदालत को गालिबन ये ख्याल हो गया है कि मुल्क के हालात बहुत खराब है, और जिस तरह मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरह तारिक रहीम फोन कर रहा है, जिस तरह इनकी बीवियां भी बैठ के बातें करती हैं, जिस तरह मुख्तलिफ कि एक तरह का जुडिशल माफिया इस मुल्क में मौजूद है, जो एक फैसले पहले मालूम होते हैं क्या होने वाले हैं, सबको मालूम होता है कि अब क्या फैसला आने वाला है। ये बेंच बैठा है, इनकी शक्ल लेके बता देंगे कि फैसला क्या आने वाला है। बेंच फिक्सिंग की बातें हो रही हैं। अब सर, अब तो जो जजेस हैं वही पार्टीज की मंजूर मिन्नत होते हैं। जो बेंचेस होते हैं सबको पता होता है कि कौन सा बेंच बैठा हुआ है तो किस पार्टी के हक में फैसला आएगा और किसके अगेंस्ट फैसला आएगा। बट सर, 9 मई के इंसिडेंट्स के बाद व्हाट थिंक कि अभी ये तमाम सब कुछ हो जाने के बाद क्या अब गुंजाइश बचती है टेबल टॉक की इन पार्टीज के दरमियान? देखिए, टेबल टॉक की गुंजाइश तो इसलिए नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी ने पहले कह दिया था कि हम गुफ्तगू खत्म कर चुके हैं। कल अली जफर भी कह रहे थे कि इसका कोई फायदा नहीं, आप फैसला दें। फैसला बता रहे अदालत क्या दे? वो 90 दिन की बात थी, वो गुजर चुकी है। 90 दिन क्या, अदालत ने खुद 105 दिन मुकर्रर कर दिए थे, वो भी गुजर चुके हैं। अब फैसला क्या देगी?
मसला कोई सूबाई इलेक्शन का नहीं, उस पर तो अदालत को बहुत सी बातों पर गौर करना था कि असेंबलियां टूटी, ठीक टूटी, गलत टूटी, कानूनी तौर पर तोड़ी गई, जहाँ इससे एक क्राइसिस ने जन्म दिया। उस क्राइसिस में अदालतों के फैसलों का भी दखल है, जिसने उन असेंबलियों को एक जवाब दिया, जिन असेंबलियों ने बाद में अपने आप को तोड़ दिया, चीफ मिनिस्टर को, ये सारी बातें थी। लेकिन उससे बढ़ के तो बात होगी कि कौमी असेंबली के इलेक्शन के बारे में अदालत कुछ नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती असेंबली तो। लेकिन मीर साहब, सर अदालत में ये अदालत एक सुप्रीम कोर्ट टाइम दे रही है, सुप्रीम कोर्ट मोहलत दे रही है कि सियासतदान आपस में बैठे, कोई मुतफिका लाहेमल तय करे, कोई एक डेट के ऊपर जो है ना वो नजरसानी करे, एक डेट तय करे। तो सर पार्लियामेंट की इससे बढ़कर कोई तौहीन नहीं है, नाकामी नहीं है कि हमारे सियासतदान एक साथ बैठने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आके इनको बिठा रही है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। तो सर ये तो सियासतदानों की नाकामी इसको नहीं कहेंगे क्या? नाकामी तो सब अदारों की है, सियासतदानों की भी है। लेकिन एक बात है कि जब इनको बैठाया गया था, अदालत ने कह रही थी कि हमारे हुक्म पे नहीं बैठे, आप अपनी मर्जी से बैठे हैं और आप फैसला कर रहे हैं, हम आपको वैसे मौका दे रहे हैं कि फैसला करें, हमारा फैसला वही है, इलेक्शन फलां तारीख को होंगे। तो बात है कि अदालत अपने आप को अलग भी रखती है, आपने उसको फंसाती भी है। वो जो गिमिक्री कर रही थी, अब उनको नजर आ रहा है कि उनके सामने बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं, खुद उनके लिए भी, कि जिस तरह उन्होंने बेल दी है ना इमरान खान को, वन प्रेसिडेंट के वो बेल नहीं दी है, सिर्फ यही है कि वीआईपी तौर पे बुलाया है, इसी जल्दी पेश करो, ये करो, वो करो, उसके बाद किया है। और कहा कि आपको अदालत में देखकर खुशी हुई है, मतलब 9 मई को क्या कुछ जलाओ घेराव हुआ है और चीफ साहब उनकी आमद पे इजहार मुसरत कर रहे हैं। जी, मैं इसलिए बार बार दोहरा नहीं रहा उन फिक्रों को, उन बातों को, लेकिन इन बातों को दोहराने में कोई हर्ज नहीं है कि इस चर्चे में ये हुआ है, जिसको अदालत ने उस वक्त नजरअंदाज किया कि पूरा मुल्क जो है उस पर आग लगी हुई थी। एक जगह जगह हंगामे और फसाद हो रहे थे, बल्कि हमारे एक बड़े सीनियर तज्जिया नगार या एंकर कुछ कह लीजिए, उन्होंने तो कहा था कि बलवागिरी शुरू हो गई मुल्क में। तो उसने कहा बलवागिरी से बहुत आगे की लफ्ज है, दहशत भी नहीं है, ये जंग है अगेंस्ट सियासत। और जंग ये है कि देखिए कि अगर आप करीब से गुजर जाए ना GHQ के, तो आपसे पूछते हैं आप गुजरे क्यों हैं। GHQ छोड़ दीजिए, ये जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में है, इसके पास से सामने फुटपाथ से गुजरे ना, तो आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली सर, वहाँ की जो सिक्योरिटी है। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी, व्हाट डू यू थिंक अब हालात को नॉर्मलाइज या सेटल डाउन कैसे किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से कोर कमांडर हाउसेस पे अटैक किया गया है, जिस तरह फौजियों को पत्थर मारे गए हैं, और जो इमेज पूरी दुनिया के सामने हमने पोर्ट्रे कर दिया है कि शायद पाकिस्तानी अवाम जो है वो आर्मी से बड़ी नफरत करती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, वो चंद लोगों ने ये सब कुछ किया है। बट सर आगे नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है? फ़ौज ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है, बड़े हौसले से इस सब चीज़ों को बर्दाश्त किया है, लेकिन अगर इन लोगों पर कोई कार्रवाई ना की गई तो फिर आगे बहुत से और लोगों के हौसले बुलंद हो सकते हैं, ये तो फिर रिवायत डल जाएगी। तो सेटल डाउन कैसे किया जा सकता है? असल में कल ही कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास हुआ है जी, और उसका अलामिया भी जारी हुआ है। इलामिया में कहा गया कि मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया, सारे वाक़यात जिनका आप तस्करा करती हैं, और ये फैसला किया गया कि सख्ती से निपटा जाएगा जी। सिर्फ यही नहीं कहा गया, अगर जरूरत पड़ी तो आर्मी एक्ट और सीक्रेट सर्विस के तहत भी मुकदमा होंगे जी। ये गोया अदालतों को ये पैगाम है कि अगर तुम हर चीज की बेल देते हो तो हम तुम्हारे, ये गैर कानूनी नहीं है। आर्मी एक्ट इस मुल्क का कानून है ना जी। यानी उन्होंने कहा कि गोया फौज इस वक्त हालत जंग में है, और आज जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, जिसमें आर्मी चीफ के अलावा दूसरी सर्विस, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह होंगे, हाँ तमाम इदारों के वो लोग भी मौजूद होंगे, और इस बात का इम्कान होगा कि एक सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर दिया जाए। क्योंकि देखो बातचीत से आगे बात चली गई, उससे अब ये बात कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं, बेल कर लो, उससे आगे बात चली गई। अब ये हो गई कि आपने हमारे अदारों पे हमला किया है। अब इमरान खान कह रहे हैं जी हमने नहीं किया, हमारे अंदर एजेंसियों के लोग घुसते थे, गुजरे गुनाह बदतर गुनाह। यानी कि अब आप इल्जाम भी लगा रहे हैं ये कि हमने नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद किया, यानी फौज ने खुद किया, उनकी एजेंसियों ने ही उन पर हमारे दरमियान घुस के हमले किए हैं। तो इसका अच्छा ट्वीट किया शायद ख्वाजा आसिफ ने किसने किया कि वो जो जाती राशिद का नाम लिया, लिबर्टी चौक से लेकर लोगों को आ रही थी और उनको बता रही थी, वो क्या एजेंसियों की आदमी थी? और क्या आपका सका भांजा कोर कमांडर की वर्दी लेकर लकड़ी पर लटका कर दिखाता फिर रहा था, क्या एजेंसियों का आदमी था?
और बिल्कुल सही। बात अच्छा मीर साहब आखिरी सवाल सर, आपकी तो एक तवील अरसे से सहाफ़त आप कर रहे हैं, बड़े करीब से आपने तमाम तर उतार चढ़ाव सियासी और सहाफ़ती देखे हैं सर। अदालती तारीख हमारी क्या कहती है? अदालतों के ज़रिए कितने वज़ीर आज़म हमारे नाअहल हुए, अदालती फ़ैसलों के ज़रिए हमारे वज़ीर आज़म फांसियों पर, सूली पर चढ़ते रहे। तो सर ये तो एक तारीख है पै दर पै। अब आप समझते हैं कि उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम लोगों ने सबक सीखा है, हमारे इदारों ने भी, हमारे सियासतदानों ने भी? देखें, बात यह है कि अब पार्लियामेंट भी साफ कह चुकी है कि अब की बार हम अपना कोई वजीर आजम किसी अदारे की ख्वाहिश पर कुर्बान नहीं होने देंगे। देखिए, उनके जो कानून पास हुआ है और हुआ है कि आप बेंच बनाने के लिए, आप टू मोटर लेने के लिए इस असूल के तहत काम करें। दुनिया भर में जो होता है, इंडिया में भी हुआ और हर जगह होता है, तो वो उन्होंने पास होने से पहले उसको एक तरह का स्ट्राइक डाउन कर दिया। राइट तो ये कह दिया गया, पैगाम दे दिया गया कि अब हम अगर अदालत ने ऐसा किया तो वो अपनी हदूद से तजावुज करेगी, अपनी हदों से तजावुज करेगी। सर